अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आज का मौसम कितना प्यारा हुआ था। सो उसके लिए मुझे सबसे पहले बेचैनी लगी हुई थी कि मैं आज किसी तरह से बाहर निकलूं और बाहर का मौसम एंजॉय करूं। जी यहाँ पर जी हस्बैंड का वेट करते करते हुए शाम हो गई और शाम को वो जब घर पहुँचे तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम बाहर निकले और बाहर जाके हमें ये नहीं पता था कि हमने जाना किधर है। सो मौसम भी इतना हसीन नज़र आ रहा था और बाहर फिरने का मज़ा भी इतना आ रहा था कि चलें बाहर फिरते रहते हैं। लेकिन बाहर फिरते कहाँ रहते, लेकिन उसके लिए हमने कहा कि कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो अचानक हमसे माइंड में आया कि मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स का अपने लिए क्लिनजिंग वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए थी और गारमेंट्स में भी कुछ चाहिए था। तो कराची में दरअसल हर चीज़ का इतनी आइडिया नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल होती है, क्योंकि अक्सर जगह पे ऐसा होता है कि मैं पता करती हूँ बट मुझे नहीं मिलती। सो उसके लिए मैंने कहा कि मैं इम्तियाज़ चली जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सुना है कि इम्तियाज़ मार्केट जो है उधर हर चीज़ मिल जाती है। सो उसके लिए यहाँ पे जी सबसे पहले मॉल्स वगैरह तो नज़र आ रहे थे, साइमा मॉल और इस तरह से डॉलमेन मॉल वगैरह सारे नियर थे। बट यहाँ पर जी हम इम्तियाज़ पहुँचे और इम्तियाज़ में आज इतना रश था कि हर की इतनी हेरा फेरी थी, हर कोई एक दूसरे में था। सो इसलिए सही से वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं हो सकी और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। सो व्यूवर्स, यहाँ पर आप लोगों को इम्तियाज़ का कुछ माहौल नज़र आ रहा होगा कि हर कोई हर किसी में किस तरह से जाके लग रहा है। बट यहाँ पर रिकॉर्डिंग में आप लोगों को इतना नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतना शो नहीं हो रहा कि रश। लेकिन जैसे ही मैं चलती थी तो मेरे में कोई ना कोई आके ज़रूर लग जाता था। जी यहाँ पर जी मैंने जाना था सबसे पहले जो है अपने क्लींजिंग और मिनरल मास्क वगैरह का थोड़ा सा सामान लेना था फेस के लिए। सो उसके लिए जी हमें ऊपर जाना था और लिफ्ट के ज़रिए हम ऊपर पहुँचे और यहाँ पर जी आके हमने जी सबसे पहले अपनी जिस कंपनी की मुझे चाहिए थी वो ढूंढी और बट यहाँ पर नज़र नहीं आया, एंड में नज़र आया। सो उसके लिए मैंने उठा के जल्दी जल्दी यहाँ से निकली और परफ्यूम्स की कलेक्शन नज़र आई। बस चांस बन ही रहा था कि परफ्यूम्स को देखते हैं, बट परफ्यूम्स की कलेक्शन इतनी हुई हुई है कि सोचा नहीं रहने देते हैं, क्योंकि पहले वाली यूज़ करें और उसके बाद ही देन यहाँ से निकले। और उसके लिए हमें चाहिए थे गारमेंट्स वगैरह के लिए, अपने लिए कुछ सामान चाहिए था। तो उसके लिए हमें ऊपर पहुंचना था। ऊपर जैसे ही पहुंचे तो यहाँ पर जी बच्चों का एरिया जो है बिल्कुल एंटर हो के देन हम अपने लिए ऊपर जाना था। सो उसके लिए यहाँ पे जी अर्शमान के कुछ सूट वगैरह नज़र आए, बट अर्शमान की इतनी शॉपिंग हुई हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक दो सूट घर के लिए लिए और देन ऊपर की तरफ पहुँचे। ऊपर जो है यहाँ पर जी गारमेंट्स एरिया में जो है कैमरा आपको वीडियो अलाउ नहीं होती। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो वीडियो है अपनी स्किप कर दी थी। यहाँ से जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने लेके देन वापस हम दोबारा नीचे की तरफ गए और नीचे जो है हमें यहाँ पे जी मेकअप के कुछ बेसिस वगैरह और इस तरह की चीज़ें नज़र आई। सो मैंने अपने में एक बेस लेना था, वो बेस सेलेक्ट किया और उसके लिए जी मैं बेस की अपनी स्पेशल वीडियो बना के अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और रिव्यूज़ भी आप लोगों को लाजमी दूँगी। देन यहाँ पर जी क्रॉकरी एरिया से गुजरते हुए मुझे एक बाउल बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो मैंने कहा कि मैं ये लेके रहूँगी। यहाँ पे कराची में जो है किचन बहुत छोटे छोटे होते हैं और घर भी छोटे छोटे होते हैं, इतनी रखने की जगह नहीं होती। तो चंद एक चीज़ें चाहिए होती हैं जिसके लिए बंदा यूज़ करे और उसके बाद फिनिश। और इस तरह से यहाँ पर जी मुझे एक चाय बनाने के लिए एक छोटा सा पैन चाहिए था। तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं एक पैन लेती हूँ, क्योंकि चाय आप लोगों को पता है कि मैं कितने शौक़ से पीती हूँ। उसके लिए मुझे छोटा सा बर्तन चाहिए होता है जो ईज़िली आराम से पकड़ के इंसान जो है चाय बना ले और उसको जल्दी से मीन्स के फिनिश कर दे वो वर्क। सो उसके लिए मुझे जो हैंडल वाला पैन चाहिए था। देन यहाँ से फ्री हुए, अब हमारा काम तो कोई नहीं था कि यहाँ से वापस हमने निकलना था। और यहाँ से जी अर्शमान भी बहुत तंग कर रहा था और मैं भी बहुत तंग हुई हुई थी कि किसी तरह यहाँ से निकलें, जितना यहाँ पे रश था। चंद एक चीज़ें ली और यहाँ से जी फ्री हो के अपना बिल करवा के हम वापस बाहर की तरफ निकले। और देन यहाँ पर जी मुझे भूख भी बहुत लगी हुई थी, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आशिर के आने भी कुछ खाऊंगी, लेकिन हमने सोचा कि अब बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाके कुछ खा लेंगे। लेकिन इतनी देर वेट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इम्तियाज़ के बिल्कुल बाहर जो है रात के टाइम जो समोसे और पकोड़े और इस तरह की कचौरियाँ वगैरह कुछ लगा के खड़ा हुआ था। सो मैंने कहा कि मैं यहीं से कुछ ले लेती हूँ और यहाँ से जी मैंने अपने लिए 2-3 समोसे और इस तरह से पकोड़े वगैरह लेके अपनी थोड़े से जो है पेट पूजा की। लेकिन इतना भी हम मैंने अपना पेट फुल नहीं किया कि भाई मैं कुछ और ना खा सकूँ। तो यहाँ से निकले। सो हमने सोचा कि मैंने ना एक फूड स्ट्रीट में जो है पिंक विला देखा था, तो पिंक विला मैंने विज़िट करना है।
और यहाँ पे जी हम पिंक विला पहुँचे हैं और पिंक विला में जाके मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करके साथ साथ दिखाती रहती हूँ। सो व्यूवर्स, यहाँ पर जब हम एंटर हुए तो नीचे बैठने के लिए कोई जगह तो नहीं थी, बस यहाँ पे इन्होंने छोटा सा रिसेप्शन और क्या कहते हैं साथ ही छोटा सा किचन एरिया बनाया हुआ था। और यहाँ से जी हम ऊपर पहुँचे और जब ऊपर पहुँचे तो यहाँ पर छोटा सा हॉल था। बाहर से बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, लेकिन अंदर आके इन्होंने थोड़ी सी थीम ऐसी बनाई हुई थी कि अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं आए हुए थे और जिसे देख के थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ कि पता नहीं कि यहाँ पर लोग क्यों नहीं आए हुए, टेस्ट वगैरह के लिहाज से कैसे है। सो यहाँ पे जी आए और यहाँ पे जी बर्थडे की जो है थोड़ी सी डेकोरेशन हुई हुई थी, जिसको देख के अर्शमान बहुत खुश हुआ बैलून्स वगैरह को देख के। ये जी छोटा सा इनका रूम हॉल बना हुआ था, जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड देन यहाँ पे जी अर्शमान को देख लें कि अर्शमान किस तरह से मस्तियाँ कर रहा था। यहाँ पर जी वापस अपनी जगह पे बैठ के मैंने ऑर्डर दिया और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या दें, क्योंकि आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देना होगा। सो यहाँ पर था तो कोई भी नहीं, सो समझ कुछ भी नहीं आ रही थी। देख लें आप, सारी सीट्स वगैरह जो हैं बिल्कुल खाली हैं, एक दो ही लोग नज़र आ रहे होंगे आपको। और फिर मैंने कहा चलें अब कुछ ना कुछ तो है, तो मैंने यहाँ पे अल्फ्रेडो पास्ता और साथ ही मैंने ब्राउनी के जो हाफ़ वो अपने लिए केक मंगवा लिया था। मैंने कहा कि कुछ तो ट्राई करें, चलें एक आइडिया भी हो जाता है कि किस तरह से टेस्ट है इस रेस्टोरेंट का। सो यहाँ पर जी वेट करते हुए अर्शमान की कुछ मस्तियाँ देखी और वापस अपनी जगह पे जाके बैठी। और यहाँ पर जी मेरा ऑर्डर भी आ गया था। देन यहाँ पर जी इनकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। ब्राउनी जो है, क्योंकि ब्राउनी जब भी मैंने खाई उन्होंने आइसक्रीम वगैरह इस तरह से साथ रख के दी है, बट इसका स्लाइस कुछ इस तरह से बनाया हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो वाकई बहुत अच्छा था। बट अल्फ्रेडो पास्ता जो है उसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, ना बहुत अच्छा था और ना ही बहुत गंदा था, बस नॉर्मल था। क्योंकि मैंने काफ़ी जगह की ट्राई की और मुझे अल्फ्रेडो पास्ता जो है बहुत शौक़ से खाती हूँ, जिसकी वजह से इसके टेस्ट का मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। सो यहाँ पे जब मैंने खाया तो नॉर्मल ही लगा। यहाँ से खाने पीने के बाद फ्री हुए और अर्शमान ने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ से अब हमने घर के लिए निकलना था, क्योंकि करने के लिए कुछ था तो नहीं। और यहाँ से हमने सोचा कि अब घर जाते हैं, रेस्ट करते हैं। मौसम भी इंजॉय हो गया और जो चीज़ें लेनी थी वो भी ले ली और खा पी भी लिया। देन अब वापसी घर जाके सिर्फ रेस्ट ही करना था। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों को पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।